हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन पेपर थोड़ा साइड में रख दीजिएगा। जो लोग ज्यादा चौधरी बनते हैं फालतू में ये पेन पेपर रख के नोट करने में, तो आज थोड़ा कम चौधरी बनना है, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आज के टॉपिक को पढ़ के आपको बहुत अच्छा फील आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग के घोड़े खुलेंगे आज। फाइन। सो एक मिनट रुकिए जरा, बस एक सेकंड में, मिनट में चालू करते हैं। अच्छा दोस्तों, स्टार्ट करते सेशन को। तब तक वर्बली यहाँ पर पीपीटी में स्लाइड लगा रहा हूँ। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? ओके, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीसी? पीसी का मतलब क्या है? जनरली हम लोग ये न्यूज में सुनते हैं कि इस बैंक के ऊपर से पीसी हटा दिया गया, उस बैंक के ऊपर से पीसी हटा दिया गया। ये हम लोगों का सेकंड लास्ट क्लास समझ लीजिए सिर्फ पीसीए का। ओके, तो मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीसीए? ओके, रेस्ट्रिक्शन। न्यू स्टूडेंट हो इसलिए नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत एक्शन सही करने के लिए। अच्छा, तुरंत एक्शन सही करने के लिए। तुरंत एक्शन क्या सही करने के लिए? क्या सही करने के लिए मेरे भाई बताओ। लोन चुकाने के लिए। ओके, एक मिनट लगेगा स्क्रीन ऑन होने में, डोंट वरी। ठीक है, जरा पीपीटी लगा ही रहा हूं, स्लाइड ओपन हो रही है। ओके सर, ईएसआईसी के लिए बेटा, ईएसआईसी के लिए करंट अफेयर्स का बैच आपका स्टार्ट होगा 31 से। 31 से ईएसआईसी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ओके, डोंट वरी। मतलब जैसे हमने कुछ हर खराब किया तो पापा ने हमको सुधारने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा। अरे वाह महर्षि, मतलब तू तो मतलब पहले से पढ़ चुका लग रहा है मेरे को, तभी तू ये वाला एग्जांपल दे रहा है। ओके,
चलो जब तक ये मेल हो रहा है तब तक मैं तुम लोगों को दूसरी स्लाइड ओपन करके दिखा लेता हूँ, ठीक है। ऐसे नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जरा इस वाली स्लाइड को ओपन कर लेते हैं, इस वाली स्लाइड से पढ़ते हैं। ESIC में फाइनेंशियल अवेयरनेस इस लेवल का नहीं आएगा कि बहुत ह्यूज लेवल का है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का आ रहा है। यूं मान के चलना कि हाँ लेवल होगा, बट हाँ इस तरीके का लेवल ESIC में नहीं आने वाला। ESIC मेनली फॉर करंट अफेयर्स, ओके, मेनली फॉर स्टैटिक। फाइन, चलो अब ध्यान से सुनिए। जब तक वो पीपीटी मेल हो रही है तब तक हम लोग समझते हैं पीसीए। थोड़ी देर के लिए पीसीए से समझने से पहले मैं तुम्हें एक दास्तान आज की समझाता हूं। एक वक्त था, मेरे पिताजी, रात का टाइम था, हम लोग गवर्नमेंट उसमें रहते थे, होते नहीं है सरकारी क्वार्टर्स, क्वार्टर मतलब वाला क्वार्टर नहीं, सरकारी क्वार्टरों का। अब वहां 2 ही कमरे हैं, एक में पिताजी रह रहे हैं और एक में बाकी पूरा परिवार रह रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं वहां बैठा हुआ था, मतलब रात का 2:30 बज रहा था, मैं थोड़ा बैठ के पढ़ रहा था मोबाइल फोन में। तो पापा लोग, हमारे यूपी वाले जो पापा लोग हैं ना, उनको समझ में नहीं आता कि बेटा रात के 2:30 बजे पढ़ सकता है फोन से। उनको थोड़ा फील हुआ कि रात में बेटा क्या कर रहा होगा हमारा बैठ के, तो उनको अंदाजा लगा कि अरे हाँ, मतलब हो सकता है कि कहीं गुफ्तगू चल रहा हो कि बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, समथिंग लाइक, मतलब यू नो गाइस, इस तरीके का चल रहा हो कि नहीं चल रहा हो। तो पापा को जैसे ही पता चला कि यार बेटा मेरा कहीं ना कहीं फोन में लगा हुआ है, समथिंग इज फिशी लाइक, इस तरीके से, तो उन्होंने ना तुरंत तो एक्शन नहीं लिया, बट हाँ सुबह होते होते बुलाया माँ को और कहा कि आशीष रात में आजकल किससे बात कर रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास ही सोता है वो, तो भाई मम्मा बॉय, ओके, मेरे पास ही सोता है वो, तो किसी से बात नहीं कर रहा। बट फिर भी ऐसा हो नहीं सकता, आंखों देखा मैं कैसे मतलब भूल जाऊं। माँ कहती है नहीं ऐसा नहीं है। फिर भी पापा मानने वाले कहाँ है, पापा मतलब होता है ना सुप्रीम भाई, जो उनका डिसीजन लाइक सुप्रीम कोर्ट, ओके, मानने वाले थे नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, एक काम करते हैं उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लेते हैं, मेरा बेटा ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए, कहीं किसी के साथ भाग जाए, समझना चीजों को, कहीं आउट ऑफ द बॉक्स ना वो चला जाए। तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, और रेस्ट्रिक्शन वाज मेरा मोबाइल फोन उन्होंने मेरे से ले लिया। लिटरली मेरा मोबाइल फोन मेरे से ले लिया, बट मेरे पास मोबाइल फोन अब नहीं है। मतलब उनको पता चला कि बेटा कहीं देखो पापा गलत नहीं कर रहे, पापा अपनी जगह सही है। वो उस किरदार में अपने को देख चुके हैं जिस किरदार में हम है, प्रैक्टिकली समझेगा, वो उस किरदार में खुद को देख चुके हैं जिस किरदार में हम है। तो वो डेफिनेटली समझ गए कि देखो जो हमारे साथ हुआ, हमारे को अगर कोई समझाने वाला होता तो हम थोड़ा और बढ़िया कर लिए होते। तो उन्होंने कहा कि आज बेटा हमारा कहीं हाथ से ना निकल जाए, तो वो काम जो हमने किया वो हमें करने देना नहीं है, मतलब इनको बिगड़ने देना नहीं है। तो उन्होंने तुरंत यहां पर मेरा मोबाइल फोन मेरे से ले लिया, ओके। आपकी बात में सच्चाई लग रही है, 100% सच्चाई है। अभी तो आगे सुनिए, जो आगरा से होंगे ना उन्हें डेफिनेटली पता होगा ये सारी चीजें। एक और सीन बहुत बढ़िया हुआ था, मैं बाइक से, जहां मैं रहता था वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, छिपी टोला में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पड़ता है, वहां से भगवान टॉकीज का रास्ता 7 किलोमीटर का हुआ करता था। तो बीच में कॉलेज भी पढ़ते थे, काफी चौराहे पढ़ते थे, तो अक्सर ये चलता रहता था, कोई कहता था लिफ्ट दे दो तो हम लिफ्ट दे देते थे। तो हमने लिफ्ट, एक ने कहा लिफ्ट देने के लिए, तो उसमें लिफ्ट जिनको देनी थी वो मोहतरमा थी। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आशीष मुझे जरा हरी पर्वत या सेंट जॉन्स तक छोड़ दोगे। तो हमने कहा नेकी और पूछ बिल्कुल छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी दोस्त, रियलिटी, दिस वाज रियल, ओके। शी वाज अ फ्रेंड ऑफ माय सिस्टर। तो दीदी ने कहा, लिटरली दीदी ने कहा, पापा को नहीं लग रहा था दीदी ने कहा, बट मेरे को दीदी ने कहा था कि आशीष में छोड़ देगा। मैंने कहा ठीक है। अब हुआ क्या, हरी पर्वत चौराहा था, चौराहे पर क्रॉसिंग पर रेड लाइट पे मैंने बाइक लगाई, बाइक भी स्मार्ट वाली बाइक लगाई मेरे भाई, पीछे दीदी बैठी थी। मुझे नहीं पता था कि बगल वाले चौराहे पर ही बगल में पिताजी के एक मित्र खड़े हुए हैं और वो टुकुर टुकुर मेरे को देख रहे हैं, ओके। वो मेरे को देख रहे थे, लिटरली उधर कसम से भाई वो मेरे को देख रहे थे, ठीक है। मुझे उस दिन एहसास नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है शाम तक, ठीक है। वक्त बीता, मैं छोड़ के आ गया, मैं अपनी क्लास चल रही थी, ऑडिट की क्लासेस थी अपनी, अपन जांच करने में लगा हुआ, पिताजी अपनी अलग लेवल पे जांच करवा रहे थे। अब वो वहां पहुंचे होंगे, उन्होंने कहा कि आशीष कौन सी बाइक पे रहता है ये, उन्होंने वैसे करके मतलब बताया उन्हें सारी चीजें, और कह रहे अरे आज तो तुम्हारे लड़के को मैंने किसी के साथ देखा था। अब पापा ने, अब जब सोचना मतलब डॉट से डॉट मिल रहे हैं, अभी फोन हाथ से गया था, बाइक जाने वाली थी मेरी,
ठीक है, अभी मेरा फोन मेरे हाथ से गया था, अब मेरे हाथ से बाइक जाने वाली थी, वक्त बीता शाम का। शाम का जब वक्त बीता तो हुआ क्या कि मेरे जब पिताजी आते हैं तो वो अलग होता नहीं है कि माता जी पानी वानी देने का सीन जो रहता है, ठीक है, ये परंपराएं पूरी पुरानी चली आ रही है कि पिताजी ऑफिस से आते थे तो माता जी गई, गिलास में पानी दिया, तो उस दिन गिलास में पानी असल में माता जी की जगह हम देने चले गए थे, एक लोटा हाथ में और गिलास, वो तो कांसे का होता है, तांबे का होता है, समथिंग लाइक, वो देने चले गए थे। और पापा जब लेटे तो मैंने यूं करके उनका स्पेक्स उतारा, ये हमारा शुरू से होता है कि पापा लेटेंगे ऐसे स्पेक्स उतारा, तो मेरे से कहते हैं कि अपना हेलमेट उतार लो, अपना हेलमेट उतार लो। मैंने कहा समझ में, मेरे लिटरली उस सरकास्टिक वे में बोला, मेरे समझ में नहीं आया कि ये चल क्या रहा है, ठीक है चल क्या रहा है। फिर कहते हैं अपना हेलमेट उतार लो। फिर मैं असमंजस में ना, हो क्या रहा है, मतलब आज पापा मजाकिया नहीं है, हमसे मजाकिया नहीं है, अपने क्षेत्र में मजाकिया वो अलग बात है, हमसे वही वाला बेटा बेटा 36 का आंकड़ा, ओके सख्त बिल्कुल। लेकिन फिर मैं गया अंदर, मम्मी मैंने क्या हुआ पापा को, मतलब कुछ लग रहा है कि कुछ तो कहते हैं क्या हुआ, मैंने कहा जरा पता करिए। तो माँ गई होंगी, तो माँ ने कहा ये बता, लौट के आई, किस लड़की के साथ घूम रहा था। मैंने कहा मैं किस लड़की के साथ घूम रहा था, अरे ये बता किस लड़की के साथ घूम रहा। मैंने माँ मैं किस लड़की, तुम्हारा लड़का सीधा, इतनी जल्दी नहीं, सख्त बिल्कुल। फिर भी मानी। मैंने कहा पता करो जरा हो क्या माजरा। कह रहे आज तू गया था हरि पर्वत चौराहे पे, ऐसा करके गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी हुई थी। अरे मैंने कहा दीदी का नाम था रिंकी दीदी, मैंने कहा रिंकी दीदी थी, उनके साथ था, मैं उनको छोड़ने गया था, नहीं हो तो बुलाऊं मैं अभी आंटी को, उनकी मम्मी को, और ऐसे करके। अब फिर भी मतलब ऐसा है ना, घर वाले मानते नहीं है मेरे भाई, ठीक है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट को कितना भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये बोलते रहे, समझने वाले नहीं है। तो पिताजी ने कहा आज से तुम्हारी बाइक बंद, घुमाओ, अब तुम ऑटो में जाओ, ऑटो में जाओ, 5 रुपए इधर से 5 रुपए उधर से, 7 रुपए पेडीज के ले लो, 8 रुपए कोल्ड ड्रिंक के ले लो, उससे ज्यादा तुम्हें मिलने वाला नहीं है। पापा ने औकात में रख दिया मेरे भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका बेटा बिगड़ ना जाए। चीजें जब वर्स्ट हो रही होती ना, तो जरूरी होता है कहीं ना कहीं कुछ एक्शन लेना, ओके। वो एक्शन इसलिए नहीं होते कि चीजें और खराब हो, वो एक्शन इसलिए नहीं होते कि चीजों के ऊपर आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाए। रेस्ट्रिक्ट किया भी जाए तो उसका सिर्फ अर्थ इतना होता है कि चीजें और बदतर स्थिति में ना जाए और चीजों को खराब होने से रोक लिया जाए, समझ रहे हैं। तो ये पापा का सोचना गलत है कि सही है, बताओ। अब बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, you all are governor of Reserve Bank of India, guys, I'm just asking from you, please tell me, whatever my father did, whatever, क्या वो सही था कि गलत था? सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। याद रखना बेटा, घर पे हो, सेशन चल रहा है, ठीक है, बहुत से सुन भी रहे होंगे पापा बैठ के, ठीक है। किसी की बाइक छिन सकती है, किसी का मोबाइल छिन सकता है, तो ईयरफोन लगा लो, ठीक है। अगर तुम नहीं बोला है, पापा शाम तक कहेंगे मैं क्या गलत, आशीष सर को तुम लोगों को नहीं बोला तो सही है, तो तुम्हारी बाइक और तुम्हारा जा सकता, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रैक्टिकली देखो पापा ने क्या किया, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ही तो लिया। एक्शन मतलब तुरंत कार्रवाई करना, कार्रवाई करना। वो भी जो एक्शन थे वो तुरंत थे, करेक्टिव मतलब सही दिशा में, ये बहुत बेहतर शब्द है, सही दिशा में लेना। तो मतलब कोई भी चीज अगर खराब हो रही है उसको सही करना सही है ना, कोई भी चीज अगर खराब हो रही है उसको सही करना सही है ना, ठीक है। ऐसा बहुत बार हुआ, कभी पॉकेट मनी रिड्यूस की गई, कभी कुछ किया गया, ऐसा ही चलता रहा था। उस टाइम वो नहीं होता, जवानी का जोश होता है, तो समझ रहे होगे तुम लोग। तो अपन भी वॉरियर अलग लेवल पे चल रहे थे, अपन भी चल रहे हैं, चलो ठीक है ना, क्या दिक्कत आ रहा है, पापा सो गए ना, बाइक निकालो, रात में घूमने के लिए चल रहे हैं। अब हमें क्या पता कि पापा उसी रात को जगने वाले थे जिस रात को हम निकले थे। फिर अगर अलग तरीके का मेरे भाई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन चल रहा है। तो असल मायनों में हो क्या रहा है वो सीन हमें समझने की जरूरत है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इज नथिंग ओनली मीनिंग रेस्ट्रिक्शन। बात समझ में आ गई? इसमें बहुत सारी मैट्रिक्स समझाऊंगा, लेकिन उसको समझने में तुम्हें बहुत आसानी होगी। हमें समझने की जरूरत है, अगर आशीष मतलब लिखा है तो आशीष का मतलब क्या है, ओके। अगर किसी का मतलब लिखा है, यहाँ पर किसी का नेम लिखा है, उसका अर्थ हमें एक बार में पहले क्लिक होना चाहिए, तुरंत की तुरंत सब क्वेश्चंस माइंड में चला जाए, ओके हम लोग पढ़ने के जा रहे हैं। पीसी मतलब रेस्ट्रिक्शन, समथिंग लाइक कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अब आता है बात कि किस कॉन्टेक्स्ट में है ये रेस्ट्रिक्शन, ओके, किस कॉन्टेक्स्ट में है। बहुत सारे बैंक हैं जो कि मार्केट में लोन देते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट अपार्ट फ्रॉम पेमेंट बैंक, सभी बैंक लोन देते हैं। अगर वो लोन देते हैं, वो पैसा लौट कर नहीं आएगा तो क्या होगा? अल्टीमेट ये जो बैंक है, बैंक में पैसा किसका है? डिपॉजिटर ने पैसा जमा किया, फर्दर इसी को वो लोन के तौर पर आगे प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर लोन का पैसा है किसका? अल्टीमेट कस्टमर का, आपका, हमारा। अगर ये पैसा लोन वाला वापस बैंक में नहीं आएगा तो कस्टमर को पैसा कैसे देंगे? प्रैक्टिकली सोचो।
वही वाला सीन याद करो, मेरे पिताजी ने मुझे लाख रुपए दिए थे, मैंने शांतनु सर को, संतोष सर को, शुभम सर को उधारी पे दे दिए, ये सब चोर निकले, पैसे लौटाए नहीं, पिताजी आके मुझे कूट रहे हैं मेरे भाई। प्रैक्टिकली समझे ना बात को, ठीक है? तो फिर होगा क्या सिचुएशन? ऐसी तो होगी, डिपॉजिटर आगे क्या करेगा बैंक के आगे, हाय मेरा पैसा, ओए मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, भाई साहब छाती पीट पीट के रोने लग गया बाहर, मेरा पैसा दो। तो अब बैंक जो पैसा लोन के तौर पर दे रहे हैं वो प्रॉपर रिकवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ये रिकवर नहीं होगा तो बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा। ये पॉइंट समझना, बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, लिक्विडेशन की प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ेगा। तो जरूरी है कहीं ना कहीं कि बैंक को प्रॉपर रिकवरी होती रहे। यस और नो गाइस? बैंक को प्रॉपर रिकवरी होती रहे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि अगर बैंक कोई लोन दे रहा है, उसकी रिकवरी नहीं हो रही, क्या बैंक को बोला है कि तुम्हारे पास मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, इतनी न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए, कल को अगर तुम्हें कोई लॉस होता है तो उस लॉस को तुम कम कर सको, खत्म ना कर सको, कम कर सको। तो अपने पास मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। अगर मिनिमम कैपिटल नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई ना कोई तो रेस्ट्रिक्शन लगेगी। भाई सीधी सी बात है, अगर बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि आपको इतनी न्यूनतम पूंजी रखनी है, और अगर इतनी न्यूनतम पूंजी नहीं रखेंगे तो हम आपके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, तो क्या आरबीआई सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताइए मित्रों, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना सही? अरे आप खुद पे रख के देख लो। फॉर एग्जांपल यू ऑल आर बैंक, ओके, आप बाजार में पैसा दिए जा रहे हो, सिर्फ आउटफ्लो हो रहा है, उसकी रिकवरी हो ही नहीं रही है। रिकवरी नहीं होगी भाई, वो कस्टमर जिसका पैसा आपने दिया है वो तो छाती पीट पीट कर रोएगा ना। बैंक बैंकरप्ट होगा तो जरूरी है कहीं ना कहीं कि बैंक बैंकरप्ट ना हो। मेरी शब्दों पे गौर फरमाइएगा, बैंक बैंकरप्ट ना हो, बैंक लिक्विडेशन की प्रोसेस से ना गुजरे। तो जरूरी है कि कहीं ना कहीं बैंक अगर उस स्थिति में जा रहा है कि वो पैसा दे रहा है और वो रिकवर नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर भाई रेस्ट्रिक्शन लगा दो। रेस्ट्रिक्शन लगाओगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ऐसे तो मानेंगे ना। समझाते थक गए, यहां पर कहते थक गया आरबीआई रिकवर करो रिकवर करो रिकवर करो, नहीं रिकवर कर रहे हैं। तो भाई नहीं मान रहे तो एक काम करो, रेस्ट्रिक्शन लगाओ। रेस्ट्रिक्शन क्या, वो आगे पढ़ेंगे। बात क्लियर हो रही है? अल्टीमेट यहां पर पर्पस बैंक को बचाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? अल्टीमेट पर्पस बैंक को बचाना है। तो पीसी मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है कि हाँ ये रेस्ट्रिक्शन है, ओके यही तो है, रेस्ट्रिक्शन है। और रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई जा रही है कि बैंक कहीं ऐसा ना हो बैंकरप्ट हो जाए, तो बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए वो रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगाई जा रही है। क्लियर? बैंक को आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचाने के लिए। यहां पर कुछ ट्रिगर पॉइंट है जिनको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है? कुछ ट्रिगर पॉइंट हटा दिए गए, लेकिन मैं आपको पहले पूरा पीसीए पढ़ाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा क्या हटाया गया और क्या लाया गया। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर जो हम लोगों ने अभी रिसेंट में पढ़ा, सी ए आर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या सी आर ए आर कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो। ओके, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो। कोई दिक्कत? क्लियर है भाई इतना? अरे चाय को ना देखो, इस पे स्क्रीन को देखो, ठीक है? चाय पे फोकस कर रहे हो, वो मिलेगी नहीं। आई कांट शेयर माई टी, ओके? बड़े प्यार और मोहब्बत से बनी हुई चाय हो, ठीक है? सी आर ए आर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो 11.5% मेंटेन करना है। ये हम लोग सभी जानते हैं ना, 11.5% मेंटेन करना है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। अगर यार मेरे को इतना बताना, बजाय 11.5% के मेंटेन करने के कोई बैंक 15% मेंटेन कर रहा है, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? उनको 11.5% मेंटेन करना है, वो 15% मेंटेन कर रहे हैं, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? सोच कर जवाब दीजिएगा। विवेक पॉजिटिव कह रहा है, बट थोड़ा सोच जरा तसल्ली से। दीपिका इज सेइंग नेगेटिव, ओके? नेगेटिव मनी फ्लो कम हो जाएगा। अरे वाह, वेल डन, बहुत बढ़िया। नेगेटिव सीरत, वेल डन। संध्या पॉजिटिव, ओके? और बताइए, यहां पर राहुल इज सेइंग नेगेटिव, ओके, वेल डन। नीलेश इज सेइंग नेगेटिव। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो हैंड रेज करिए जो पॉजिटिव के साथ है? हैंड रेज करिए ना, पॉजिटिव के साथ है। वेल डन संध्या, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम संध्या नोबडी इज विद पॉजिटिव, ओके? समीक्षा नेगेटिव, नेगेटिव बेटा, चल ठीक है, तेरे को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। एक्सप्लेन कर जरा कैसे नेगेटिव। आवाज नहीं आ रही तेरी, अपने को अनम्यूट कर अपनी तरफ से।
ऑडिबल? नॉट ऑडिबल। चलो कोई नहीं, आप जब तक अपना ये तकनीकी खराबी को सही करिए, फिर हम तब तक नेक्स्ट टाइम जुड़ेंगे। ओके, और कौन है जो कि नेगेटिव या पॉजिटिव के साथ है? महर्षि तू तो उस्ताद है, तेरे से नहीं पूछूंगा, तू तो मास्टर आदमी है यार, तेरे से नहीं। कोई और? संध्या की तरफ चलते, ठीक है? संध्या साइड की पॉजिटिव ना? संध्या नेगेटिव पॉजिटिव? तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा। पॉजिटिव। आवाज नहीं आ रही? पॉजिटिव सर। तुम इंटरव्यू में भी ऐसे ही मत कर देना, आवाज ना निकले ऐसे ही करते रहना तुम, ठीक है? और दिक्कत हो जाएगी वहां। अरे भाई क्या हो गया ऐसी गड़बड़ करे। तो सुदीप्ता तेरे पास आ रहा हूं जरा। सुदीप्ता गया क्यों सर? क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो सर? है हाँ सुदीप्ता भाई, आवाज आ रही मेरी? आप बता भाई, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। तेरी आवाज क्यों नहीं आ रही यार मेरे को? पॉजिटिव पॉजिटिव। मुझे ही नहीं आ रहा। अरे यार सॉरी, मेरी तरफ से अनम्यूट है। आप बताओ। पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव? ओके। ये क्यों पॉजिटिव क्यों है? ठीक है, पॉजिटिव क्यों है? सो तो प्रैक्टिकली एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में बैठा हुआ है, तो पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि उतना लोन तो सर वो रिकवर कर रहा है ना। अच्छा सुदीप, तो पहले तो बात को समझिए थोड़ा। सीएआर या सीआरएआर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो का मतलब क्या है? ये तो तेरे को पता है ना, बेसिक नॉर्म्स में हम लोगों ने पढ़ा था। सर एग्जाम चल रहा था, वो क्लास नहीं हो पाया, मैं कुछ क्लासेस में कर नहीं पाया, सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था। ठीक है, मैं इस टॉपिक को ना तुम लोगों से पढ़वाऊंगा, डोंट वरी। मैं समीक्षा के पास चलता हूँ। सॉरी समीक्षा, उस टाइम पर टेक्निकल ग्लिच मेरी तरफ से। अब बता बेटा। हेलो, ऑडिबल? हाँ हाँ, ऑडिबल ऑडिबल। सर नेगेटिव रहेगा क्योंकि जो हमारा मनी आउटफ्लो रहेगा मार्केट में, अगर हम ज्यादा ये मनी सीएआर अगर हम लोग ज्यादा मेंटेन करेंगे तो मार्केट में मनी फ्लो कम रहेगा, तो उसकी वजह से हमारे लिए वो एक चीज नेगेटिव हो सकती है। नहीं नहीं, हमारे लिए मेरा मतलब आपसे ये है कि नाउ यू आर बैंक, ओके? यही तो बोल रहे हो आप बैंक हो ना? आप बोल रहे हो कि अगर आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बजाय 11.5% मेंटेन करने के 15% मेंटेन कर रहे हो, तो ये आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा, ये आप कह रहे हो? बैंक के लिए वो पॉजिटिव होगा, बट मार्केट के लिए वो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट बैंक। हमें चौधरी थोड़ी बनना है कि जगत का हमें वो लेना है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हाँ भाई, बैंक के कॉन्टेक्स्ट में बैंक हैं हम, तो हमारे लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है? बेटा पॉजिटिव है। पिताजी ने बोला कि 100 रुपए आपको रखने हैं अपने पास, आप 150 रख लोगे तो क्या घाटा है? ए भाई घाटा है क्या? क्या दिक्कत आ रही है? इट इज मिनिमम, ओके? मिनिमम 11.5%। इफ यू आर मेंटेनिंग ए पॉइंट मोर देन, इवन यू कह सकते हैं 12%, 18%, 14%, 15%, क्या दिक्कत आ रही है भाई? क्या दिक्कत आ रही है? यू हैव इनफ कैपिटल यार, इट मींस यू आर टू मच साउंड, ओके? आप और ज्यादा साउंड है। और ज्यादा साउंड मतलब ये कि कल को बड़े से बड़ा भी अगर कोई भी दिक्कत होती है, लॉस होता है, तो हम लोग वहां पर बियर कर लेंगे। आरडब्ल्यूए कितना भी हो जाए यार, वी हैव इनफ कैपिटल, हम उसको मीट कर लेंगे, ओके? ये यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले। जो ये मैं डिस्कशन तुम लोगों से काम कर रहा हूं, उसका रीजन ये है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मतलब लाइक अ केस स्टडी, ओके? अगर उसने केस स्टडी दे दी तो सिर्फ रट्टा मार के आगे बढ़ने का मतलब नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं चीजें चलनी चाहिए कि हाँ इस तरीके की स्टोरी, इस तरीके की स्टोरी क्रिएट हो सकती है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बीइंग अ बैंक हम लोग किस स्टोरी को प्रेफर करेंगे, ओके? बीइंग अ बैंक कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए फेवरेबल बैंक के लिए? तब जब 11.5% से ज्यादा मेंटेन कर रहा है, उससे कम मेंटेन कर रहा है, तब बैंक के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी। तब बैंक कहीं ना कहीं किसके दायरे में आ जाएगा? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए के दायरे में। अब बात समझ में आ रही है? अगर 11.5% से ज्यादा मेंटेन कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। इससे अगर कम मेंटेन कर रहे हैं, तब बैंक के ऊपर पीसी लगाया जाएगा। भाई साहब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो गया। दूसरा आता है यहां पर
ग्रॉस एनपीए रेशियो। अब ग्रॉस एनपीए रेशियो फॉर एग्जांपल इन्हें मेंटेन करना है 6%। कितना परसेंट मेंटेन करना है? 6%। अगर ये ग्रॉस एनपीए रेशियो 6% की बजाय 8% मेंटेन करते हैं तो क्या ये फेवरेबल है कि नहीं है? अब मुझे फिर बताना, क्या ये पॉजिटिव है कि नहीं है, कि फेवरेबल है कि नहीं? जिनकी पहली क्लास है स्किप कर दो इसे। सोचिए कितने लोग नेगेटिव के साथ हैं, ये नेगेटिव सिचुएशन है, कितने लोग नेगेटिव के साथ हैं? चलो जाने दो। कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ ये फेवरेबल सिचुएशन है बैंक के लिए, फेवरेबल सिचुएशन है? अबे न्यूट्रल हो के हाथ, दो ही तो हाथ है, यू करो कि यू करो कि यू करो कि यू करो, करो ना भाई। फेवरेबल के मतलब पॉजिटिव कितने, पॉजिटिव के साथ कितने हैं? सुदीप्ता ये क्या कर रहा है भाई? ये नहीं है, सिर्फ ये वाला है, ठीक है। पॉजिटिव के साथ कितने? नेगेटिव होगा सर। अच्छा नेगेटिव के साथ कितने? नेगेटिव के साथ योगेश, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। चलो वेल डन संध्या। अब जरा समझना क्या है मतलब इसका। ग्रॉस एनपी रेशियो का मतलब है क्या? जो टोटल लोन है उसमें से कितना एनपीए हुआ है, ये आपका है ग्रॉस एनपीए रेशियो। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का लोन दिया, उसमें से एनपीए हो गया 10 करोड़, तो कितने का भैया, कितना परसेंट ग्रॉस एनपीए रेशियो आ रहा है? 10%। कल को ये 10 करोड़ की जगह 20 करोड़ हो गया तो ये कितना परसेंट है? 20%। ये सिचुएशन अच्छी है कि खराब है? प्रैक्टिकली सोचना, खराब है ना भाई। पहले 100 करोड़ में से 10 करोड़ नहीं आ रहे थे, अब 100 करोड़ में से 20 करोड़ नहीं आ रहे हैं, तो उसका मतलब कहने का ये है कि जब ये एनपीए रेशियो बढ़ता है तो वो ये बता रहा होता है कि सिचुएशन वर्स्ट की ओर बढ़ रही है। ग्रॉस एनपी रेशियो कम हो रहा है तो सिचुएशन अच्छी हो रही है, बैंक की रिकवरी अब अच्छी हो रही है। तो इसका मतलब अगर यहां पर ये ग्रॉस एनपी रेशियो बढ़ रहा है तो मेरे दोस्त अब बैंक के ऊपर क्या लगाना चाहिए? बैंक के ऊपर क्या लगाना चाहिए? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब उसमें रेस्ट्रिक्शन में क्या होगा, इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ पीसीए हमें इंपोज करना चाहिए। कोई दिक्कत? डन डन, समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट है बेटा रिटर्न ऑन असेट। रिटर्न ऑन असेट, ठीक है। अब रिटर्न ऑन असेट क्या कहता है? रिटर्न ऑन असेट कहता है कि बैंक की जो टोटल असेट है, ऊपर लिख दो यहां पर, उसके ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है, इट इज कॉल्ड ROA, रिटर्न ऑन असेट। फॉर एग्जांपल बैंक की रिटर्न ऑन असेट 100 करोड़ है, अब बैंक को प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा भाई। अगर प्रॉफिट 2 करोड़ का हो रहा है तो बैंक का रिटर्न ऑन असेट कितना है भाई? पॉजिटिव चल रहा है, एक तरीके से पॉजिटिव चल रहा है। ये हटा दो यहां पर तो ये पॉजिटिव ही तो है भाई, प्रॉफिट हो रहा है एक तरीके से भाई। इसका मतलब बैंक अपनी असेट का यूटिलाइजेशन कर पा रहा है। अगर अड्डा है, अड्डा को प्रॉफिट हो रहा है तो अड्डा का मतलब ये है प्रॉफिट होने का कि जो उसकी असेट है, जो उसकी फैकल्टी है, उनका वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहा है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही जो बैंक है, बैंक की जो संपत्ति है, वो बैंक की संपत्ति उसे प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। इट मींस इसका मतलब क्या है कि बैंक यहां पर फेवरेबल सिचुएशन में है। अगर यहीं पर रिटर्न ऑन असेट पॉजिटिव है, अब यहां पर अगर ये घाटे में होती, मतलब 2 करोड़ की जगह 2 करोड़ का घाटा होता है, 1 करोड़ का घाटा होता, तब हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन असेट किस में? नेगेटिव में। समझ में आ रहा मेरा पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो रिटर्न ऑन असेट का पॉजिटिव होना इज फेवरेबल। अगर पॉजिटिव नहीं है देन फिर उसके ऊपर क्या लगना चाहिए? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए। कोई डाउट? किसी कोई डाउट? तीनों पॉइंट क्लियर है? क्या पीसीए टफ लग रहा है? पीसीए बताओ, वो पापा और बेटे वाला ही तो सीन चल रहा है। पापा वाला और बेटे वाला सीन ही तो चल रहा है। अगर बेटा औकात से ज्यादा कुछ काम करेगा या वो काम करेगा जो पापा नहीं कर पाए तो पापा को बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना? तो पापा नहीं करने देंगे मेरे भाई। तो वही है, और कुछ नहीं है, ठीक है। मजाक की बात है। सिंपल शब्दों में, बैंक अगर कुछ भी ऐसा करता है जिससे कि बैंकरप्ट हो रहा है तो फिर उसको भाई रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इज इट इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो IBPS PO में? इफ नॉट I'll cover it later from recorded। प्रखर SBI PO में PCA पर एक बेस्ड क्वेश्चन आया था बेटा, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है।
जिनकी पहली क्लास है प्लीज वो स्किप कर दो, आप शुरू से सारी क्लासेस देखना। अभी बैठ के मुझे इसे रीनेम भी कराना है सारी क्लासेस को, जो एक्स्ट्रा क्लास चल रही है हम लोगों की, उसको रीनेम भी कराऊंगा बैठ के, जिससे कि इन फ्यूचर आप लोगों को दोबारा भी सेशन देखना हो तो कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोगों का जो मेनली टॉपिक बचता है वो नेशनल इनकम है। उसके बाद फिर वो छुटपुट 2 क्लासेस बचेंगी, इसमें हम लोग खत्म कर लेंगे बाकी का। ओके, यहां तक कोई डाउट है ये बताओ? ये सेबी के लिए भी है बिल्कुल, इसे छोड़ो ये। अब मैं जरा अपनी स्लाइड ओपन करता हूं, जब तक वाली ओपन नहीं हो रही थी। दूसरा मेल आ गया होगा, उसे चेक करूं। हाँ ये रहा, चलो। स्लाइड दिख रही है क्या? आज कहाँ हैं हम? फाइनली बैक यार, गुड़गांव आ गए ऑफिस, कल घर थे, आज भी घर है। ठीक है, आगे बढ़ते। तो ये देखो पीसी का मतलब क्या, इसको पढ़िए जरा, शब्दों को तोड़िएगा। आई एम वॉरियर 9 स्टूडेंट हाफ के करीब हो गया है, सर्दी का वक्त है, फुल कर लो मेरे भाई। हाफ में कैसे काम चलेगा? यही कंटिन्यू रख लूं ना? हाँ यही कंटिन्यू रखो। फ्रेश बैच कब से ला रहे हो? फ्रेश बैच नहीं, न्यू बैच कब से ला रहे हो? 7 Feb से आ रहा न्यू बैच। नेशनल इनकम कब कराएंगे? इस संडे एग्जाम है सीबीओ का। राहुल ये संडे को भले एग्जाम है, तू परेशान ना हो। नेशनल इनकम से सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ओके, वो करंट अफेयर से लिंक करके जीडीपी वगैरह पूछेगा, बट डोंट वरी, मैं मंडे को कराऊंगा। ओके, जरा डिकोड करें इस लैंग्वेज को। टू इंश्योर दैट, ये सुनिश्चित करना कि बैंक डोंट क्लोज डाउन, बैंक बैंकरप्ट ना हो, बैंक बंद ना हो। आरबीआई हैज पुट इन प्लेस सम ट्रिगर पॉइंट। आरबीआई ने कुछ यहां पर ऐसे ट्रिगर पॉइंट या ऐसे बेंचमार्क रखे हैं जिनके बेसिस पर वो बैंक को असेस करेगा, मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा, और अगर उसमें कुछ कमी लगती है तो फिर वो उसके अगेंस्ट में कुछ करेक्टिव एक्शंस लेगा, जो कि वो बैंक जो कि वीक है। ओके, टू इंश्योर दैट बैंक डोंट क्लोज डाउन, आरबीआई हैज पुट इन प्लेस सम ट्रिगर पॉइंट टू असेस, मॉनिटर, कंट्रोल, टेक करेक्टिव एक्शन ऑन बैंक विच आर वीक। ओके, क्लियर है गाइस? इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये 3 पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट है इसमें। इसमें एक और वर्ड लिख सकते हो आगे, लिवरेज। अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें लिवरेज। ओके, ये 4 ट्रिगर पॉइंट है। कोई डाउट हो तो प्लीज पहले कमेंट में लिख दो यार। एक डेट लिख लो, जो रिवाइज्ड पीसीएफ फ्रेमवर्क है कब से इंप्लीमेंट हुआ है? 1 Jan 2022 से। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, आरबीआई की वेबसाइट पे ले चलते हैं, वहीं पर वहीं से चलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग ऑफ लिवरेज ले भाई, ले स्पेलिंग ले, LEVERAGE। ठीक है, अब जरा ये देखो, मैं चाहता हूं तसल्ली से तुम लोग बैठ कर ना इसको, इस वाली लाइन को पढ़ पहले। था प्रोविजन ऑफ रिवाइज पीसीएफ फ्रेमवर्क विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 Jan 2022। ये पॉइंट पढ़ो, ये 2 नवंबर 2021 का, यानी कि रिसेंटली अपलोडेड। ओके, ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक लिए एक्सक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, आरआरबी। देखो क्या शानदार वर्ड लिखा है। अब ये ना मैक्सिमम स्टूडेंट इस लाइन को छोड़ देगा, मैक्सिमम छोड़ देगा। पहले तो ये बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कंटेंट विजिबल है? देखो अब जूम कर दिया भाई, अब विजिबल है गौरव? विजिबल है भाई? फाइन। अब जरा थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पहली दफा है मैं आरबीआई के सर्कुलर को ओपन इसलिए किया हूं कि तुम्हारे को थोड़ी चीजें संतुष्ट करूं, क्योंकि पेपर कल है। ओके, तो पेपर कल है, इसलिए इस टॉपिक को मैं थोड़ा आधा अधूरा नहीं ऐसा पढ़ा रहा हूं जिससे कल के क्वेश्चन बन जाए।
इस पे हम लोग एक क्लास और लेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए हमें थोड़ा समझने की जरूरत है किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के लिए सर्कुलर आया था, जिसका मतलब होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक। बट इन्होंने किन को एक्सक्लूड किया है? पेमेंट बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक और आरआरबी को। पेमेंट बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, आरआरबी। मतलब पीसीए पेमेंट बैंक के लिए नहीं है, आरआरबी के लिए नहीं है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए नहीं। कोई दिक्कत? एग्जाम में पूछता है कि पीसीए विल बी एप्लीकेबल टू डैश बैंक, ओके। नीचे ऑप्शन में दे दिया, उनमें ये बैंक और दे दिए 3, तुम लोग क्या करके आओगे? क्रॉस। पेमेंट बैंक नो, स्मॉल फाइनेंस बैंक नो, एंड बात कोई दिक्कत समझ में आ गया? ये लाइन मैं बता रहा हूं बहुत रेयर ही लोग पढ़ेंगे इसको, वो पढ़ते ही नहीं है, वो शुरू में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, शुरू में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं एंड में। पीसीए फ्रेमवर्क विल बी इफेक्टिव, डेट लिखिए जरा इसकी, 1 जनवरी 2022 लिखिए। पीसीए इंप्लीमेंटेशन डेट 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022। वो भी याद है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बेसिक नॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए, उसकी डेट भी याद रखनी है आपको। डन। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए किन बैंक्स के लिए है। सेकंड पॉइंट यहां पर कि डेट क्या है इसके इंप्लीमेंटेशन की, 1 जनवरी 2022। अब आते हैं यहां पर कैपिटल असेट क्वालिटी लिवरेज विल बी द की एरियाज। अब कैपिटल को यहां पर डिनोट कर रहे हैं ये CRAR से, असेट क्वालिटी को डिनोट कर रहे हैं ग्रॉस एनपीए रेशियो से। जरा लिखिए, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में वहां पर कैपिटल वर्ड लिखता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैपिटल इज इक्वल टू CAR/CRAR, ओके। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, फाइन, क्लियर है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो। उसके बगल में लिखना असेट क्वालिटी। असेट क्वालिटी का मतलब यहां पर किससे है? ग्रॉस एनपीए रेशियो से। देखो लिखा है ना यहां पर नेट एनपीए रेशियो मतलब, ओके। देखो यहाँ 6% ही वर्ड इन्होंने यूज किया है, मैं इसलिए 6% ही बेंचमार्क सेट किया था तुम लोगों के लिए। यहां पर इन्होंने यहां पर भी CAR और ये जो वर्ड यूज किया है वो वही है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 11.5% मेंटेन करके चलना, उससे कम जाएगा तो यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी। तीसरा वर्ड आ गया यहां पर लेवरेज, ओके। इनको बोला है कि जो टायर 1 रेशियो है, लेवरेज रेशियो, वो इतना मेंटेन करके अप टू 50 बेसिस पॉइंट, ठीक है, मोर देन 50 बेसिस पॉइंट या फिर और मोर देन। अच्छा, बेसिस पॉइंट का मतलब किसी को डाउट है? बेसिस पॉइंट का मतलब लिख लो जरा, 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट, मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा था। 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट, यानी कि अगर 100 बेसिस पॉइंट लिखा हुआ है इट मींस 1%, 50 बेसिस पॉइंट लिखा हुआ है इट मींस 50%, 0.50%, ओके। समझ में आ गया ये? क्लियर है ये वाला पॉइंट? अब देखो यहां पर कहीं पर भी तुम लोगों को रिटर्न ऑन असेट वर्ड नहीं दिख रहा है। रिटर्न ऑन असेट वर्ड दिख रहा है पैरामीटर में, ये जो पैरामीटर है इसमें कहीं पर भी रिटर्न ऑन असेट वर्ड दिख रहा है? रिटर्न ऑन असेट, इट शुड बी योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। वो पूछेगा कि कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जिसको नए सर्कुलर में से हटा दिया गया है, कौन सा ट्रिगर पॉइंट है, कौन सा ऐसा बेंचमार्क है जिसके बेसिस पे पहले पीसी लगता था बट अब उसे हटा दिया गया। अर्लियर 4 थे, लेवरेज पे मैं इतना फोकस नहीं करता था, बट हाँ अब लेवरेज पे ही फोकस करेंगे। बट अब नाउ रिटर्न ऑन असेट इज नॉट अ पार्ट, ओके। मतलब उस पे पीसीए नहीं लगेगा। नहीं, रिटर्न ऑन असेट है ही नहीं, आधार ही नहीं है। पापा ने बोल दिया रात को फोन पे जितनी बात करनी है बात करता रहे, हेलो कैसे हो, सब ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पापा कह रहे कर बेटा बात, मैं इसकी वजह से तेरे को कोई रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगा नहीं। उन्होंने रिटर्न ऑन असेट को हटा ही दिया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ओके, क्लियर है ना? अच्छा देखो, जो मुस्कुराते हैं ना उनको लगने लगता है हमारे चरित्र का वर्णन हो रहा है। जब जो लोग मुस्कुराते हैं ना समझ जाओ कि हाँ इन्हीं की बात हो रही है, ये वही है जो रात को बात करते हैं। ठीक है, ऐसा होता नहीं होता मेरे भाई? होता होगा। छोड़ो इस बात को, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा तुम लोगों को, नहीं तो फिर फालतू तुम लोग कहीं अलग ही ख्यालों में चले जाओगे। सिंपल शब्दों में पैरामीटर कितने हैं? कितने पैरामीटर है? पहले कितने पैरामीटर थे? 4। प्लीज रट्टा मारो ने, 4 पैरामीटर थे। कौन कौन से थे? असेट क्वालिटी, कैपिटल, लेवरेज एंड रिटर्न ऑन असेट, ओके। नाउ रिटर्न ऑन असेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पैरामीटर, ओके। पैरामीटर का पार्ट नहीं है, अब सिर्फ 3 है, ओके। कार, एनपीए और लीवर। क्या गुड, कार, एनपीए एंड लीवर, इतना याद रखना। लिवरेज, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड
एनपी, ये सारे क्वेश्चन है जितने मैंने तुम्हें वर्बली बताए ना, अगर मैं एग्जामिनर हूं ना तो इनमें से इतने क्वेश्चन तो मैं फ्रेम कर दूं तुरंत की तुरंत। अरे सुरभि थोड़ा रुक जा, थोड़ा रुक जा, ओके, नहीं तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स चली जाएंगी चीजें। यहां तक जब ये बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत है? पढ़ लो एक बार इस पूरी मैट्रिक्स को पढ़ो, इस मैट्रिक्स को पढ़ो थोड़ा तसल्ली से, रिस्क थ्रेशोल्ड 1 2 3 आराम से पढ़ो, उसमें 1 मिनट 2 मिनट जितना लेना उतना ले लो। बेटा लिवरेज का बेसिकली जो मतलब होता है, सिंपल शब्दों में मतलब समझो तो इक्विटी की बजाय डेट के माध्यम से इनफ्लो लेकर आना, ये बेसिकली है। फाइनेंस में हम लोग इस वर्ड का जनरली इस्तेमाल करते हैं, ये वो एक टेक्निक होती है जिसमें डेट का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एसेट को परचेज करने के लिए रादर देन फ्रेश इक्विटी। ओके, तो ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होता है जिसमें कि बोरोड मनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेवरेज एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें कि बोरोड मनी का इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए रादर देन इक्विटी। मेरे शब्दों पे गौर फरमाइएगा, पहले मतलब समझो। लिवरेज क्या है? लिवरेज बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें डेट का इस्तेमाल करते हैं रादर देन फ्रेश इक्विटी। आप फ्रेश इक्विटी इन्वॉल्व करो किसी असेट को परचेज करने में, क्यों ना आप डेट का यहां पर इस्तेमाल कर लेते हो। ओके, और इसी को हम लोग बोलते हैं लिवरेज। फाइन, कोई दिक्कत? बट अब इसकी भी एक लिमिट है, लिमिट तक करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट से ज्यादा जा रहा है तो डेफिनेटली बैंक फिर यहां पर पीसीए इंपोज करेगा। ओके, अब देखो थोड़ी देर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लिवरेज पे भी दिमाग मत लगाओ, लिवरेज को मैं डेप्थ में समझाऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझो देयर आर 4 पैरामीटर। ओके, अब इन 4 पैरामीटर को समझते हैं। ये वाली लाइन पढ़ो सिर्फ यहां तक, इस वाली लाइन को पढ़ो, ये क्या लिखी है यहां पर, इसको पढ़ना में और कुछ नहीं पढ़ना। इन्होंने कहा है कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड सीसीबी कैपिटल कंजर्वेशन बफर, तो एट प्रेजेंट कितना कितना मेंटेन करके चलना है, एट प्रेजेंट कितना मेंटेन करना है, एट प्रेजेंट बात करो, एट प्रेजेंट कितना मेंटेन करना है? इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट भाई, 10.875, 11.5% अभी कहां से आ गया? 10.875, 10.875। क्या गड़बड़ कर रहे हो यार, क्या गड़बड़ कर रहे हो? मैं कह रहा हूं बारीकियों से समझो चीजों को, एक एक नंबर ऐसे हवा में उड़ेगा ना, फिर तुम कहोगे शिट यार ये तो नहीं है, ओ शिट यार ये तो मुझे आता था, ओ शिट यार ये तो आते हुए गलत कराया। ऐसी 4-5 नंबर चले जाएंगे शिट शिट करते करते, मतलब ऐसे करते करते मेरे भाई, समझ रहे हो? तो थोड़ा ध्यान से समझो, 10.875, 0.625 सीसीबी तो अभी बाकी चल रहा है ना, अभी वो एप्लीकेबल हुआ कब है? ओके, तो 10.875 मेंटेन करना है। अगर 10.875 से ज्यादा जाता है, मतलब कम जाता है, तो डेफिनेटली बैंक के ऊपर क्या लगाया जाएगा? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए लगाया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? पॉइंट क्लियर हो रहा है भाई? अब जरा आगे देखते हैं, इसी को समझते हैं, इस मैट्रिक्स को। ये जरा पढ़ो, इसको कैलकुलेट करके मैं यहां पर सेट करा हुआ, इसको पढ़ो। पूरा पढ़ना है।
रिटर्न ऑन एसेट नहीं होना चाहिए था टेबल में। अरे काशीश कामरा, ए बेटा है, तेरे में आशीष आ गया है, देख रहा है, कशिश में आशीष आ गया है, फिर भी तू ऐसी गलती कर रहा है? नहीं समझ में आ रहा सर ये टेबल, समझ में आ जाता तो फिर तुम इस तरफ नहीं आ गए होते पर्दे के। अभी समझाना है ना मेरे को, वही तो समझाना है। पांडे जी तुम ज्यादा जल्दी नहीं घबरा जाती हो? ये बेटा सुरभि पांडे, इतने समझा करिए, आराम से समझ में आएगा। मेरे छोटे भाई का नाम आशीष ही है। अच्छा, तो घर वालों ने सही रखा था, छोटे का नाम आशीष, बड़े का नाम कशिश। और कोई भी है भाई उसका नाम में भी आशीष है क्या? चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दा यहां पर यह है कि CRAR कितना मेंटेन करना है, 9%, और कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना, 1.875। ये मिनिमम हो गया 10.875। अब इससे अगर कम जा रहा है, इससे कम 10.875 से कम बट 8.375 तक, तो रिस्क थ्रेशोल्ड 1 लगाई जाएगी। अभी रिस्क थ्रेशोल्ड 1, 2 और 3 का मतलब क्या है? 1, 2, 3 का मतलब यह है कि जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन में भी क्राइटेरिया है कि लिमिटेशन में मतलब ये कि अगर एक बार फोन पकड़े गए बात करते हो तो पापा ने 2 थप्पड़ मारे, अगर दूसरी बार पकड़े गए तो मेरे भाई थप्पड़ तो छोड़ो, लात घूसे अलग तरीके से मारे, तीसरे में तो बेटा बेल्ट ही उतर आई थी कि दे बेल्ट की दे बिछा बिछा के मार रहे। मतलब जो लिमिटेशन है ना, लिमिटेशन उनका लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर आप और ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में जा रहे हैं तो लिमिटेशन का लेवल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ओके, ये हमें समझने की जरूरत है। तो अगर 10.875 से, ये आपके एग्जाम का पार्ट नहीं बनेगा बट आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, 10.875 से गए और 8.375 तक जाते हैं तो रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में, ये पुरानी वाली मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। फिर अगर इससे भी अगर नीचे चलेगा और यहां तक आ गए तो मेरे भाई रिस्क थ्रेशोल्ड 2, यहां पर तीसरी भी नहीं है, यहां पर सिर्फ इस केस में 2 ही है। एसेट क्वालिटी में इन्होंने बात की थी नेट नॉन परफॉर्मिंग रेशियो की। अगर एनपीए 6% तक चल रहा है, बैंक के ऊपर कोई पीसीए नहीं लगेगा, समझो मेरे भाई। बैंक की बात करते हैं, बैंक के ऊपर अगर 6% तक वो एनपीए मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, 6% तक अगर उनका नेट एनपीए रेशियो चल रहा है, उनके ऊपर भाई कोई पेनल्टी नहीं है, मतलब इससे कम है। अगर 6% या इससे ज्यादा है, डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को चाहते हुए ना चाहते हुए रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। मेरी बात क्लियर हो रही है? अब जरा देखो, यही तो वर्ड था, CRAR अगर कम होगा तो पीसीए लग रहा है, असेट क्वालिटी ज्यादा यानी कि ग्रॉस एनपीए रेशियो बेटा बढ़ रहा है, नॉट असेट क्वालिटी ज्यादा, ग्रॉस एनपीए रेशियो बढ़ रहा है तो पीसीए देखो, और अगर बढ़ रहा है तो और तगड़ी मार पड़ेगी। और अगर 12% से भी ज्यादा चला गया बेटा से फेंक देंगे, तू मेरे काम का नहीं है, जा भाई, ठीक है, समझ रहे, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट फेज यहां पर बनता हुआ चला जा रहा है। ओके गौरव, तू क्या पीछे देख रहा है क्या, पापा तेरे को ना उठाने आ जाए क्या? मेरे भाई सिंपल शब्दों में समझो कि इतना मेंटेन करना है, अगर इतना नहीं मेंटेन होगा डेफिनेटली आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, रिटर्न ऑन एसेट की बात करते हैं, तो रिटर्न ऑन एसेट अगर नेगेटिव 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक होता है, कंसेक्यूटिव मतलब समझते हो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार 2 साल तक, अगर लगातार 2 साल तक एसेट क्वालिटी नेगेटिव आ रही है, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, रिटर्न ऑन एसेट नेगेटिव चल रहा है, देन डेफिनेटली दोस्त बैंक क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, पीसीए लगा देगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा देगा। ओके, और बेटा अगर नेगेटिव आरओए 3 सालों तक चल रहा है भाई, और तगड़ी लिमिटेशन, नेगेटिव आरओए 4 सालों तक है बेटा, तो ये अब देखो यार, आरबीआई भी बड़ा मास्टर है, ठीक है। अब पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हटाया भाई रिटर्न ऑन एसेट को तुमने? तुम्हें ये पता है कि बैंक घाटे में तो चल ही रहा है, और जो बैंक घाटे में चल रहा है डेफिनेटली उनके ऊपर लाजमी है कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगना, इसको तो इतनी जल्दी तुम सुधार ही नहीं सकते हो। प्रैक्टिकली समझो ना, कुछ चीजें ऐसी है जिनमें समय लगता है। अगर कैपिटल मेंटेन करने की बात है, हाँ हो सकता है आरबीआई गवर्नमेंट से बात करे, गवर्नमेंट आरबीआई करे भैया गवर्नमेंट इन्फ्यूज कर दे पैसा, ठीक है, गवर्नमेंट पैसा इन्फ्यूज कर दे, ओके, बट पॉसिबल नहीं है यहां पर कि रिटर्न ऑन एसेट आपका नेगेटिव से पॉजिटिव रातों रात हो जाए। ओके, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहां पर दोस्त रिटर्न ऑन एसेट तो डेफिनेटली नेगेटिव लाजमी ही है होना, क्योंकि भाई बैंक नेगेटिव इसलिए क्योंकि बैंक घाटे में भी आई नहीं रहा, पैसा रिकवर होता है, सारी चीजें सिचुएशन देखो तो वर्स्ट सिचुएशन है, वर्स्ट वाली सिचुएशन की तरफ बैंक बढ़ता चला जा रहा है,
तो नेगेटिव तो चल ही रहा है यहाँ पर मैक्सिमम। आप न्यूज़पेपर द हिंदू, बिजनेस लाइन उठा लो, इकोनॉमिक टाइम्स उठा लो, जितने भी बिजनेस न्यूज़पेपर है, आप मैक्सिमम में यही देखोगे कि यहाँ देखो फलाना बैंक इतने घाटे में, इतने क्वार्टर से घाटे में चल रहा है, इतने क्वार्टर से घाटे में चल रहा है, इतने क्वार्टर से घाटे में चल रहा है। यही तो चलता रहता है कि ये बैंक घाटे में, ये बैंक घाटे में, ये बैंक घाटे में, कि वो बैंक घाटे में। ज्यादा घाटे में रहोगे तो या तो फिर डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, या तो फिर बेटा उसमें किसी ना किसी बैंक में उसे मर्ज कर दिया जाएगा, यही होगा। तो ये यहाँ पर पीसीए लगाने का अर्थ क्या था कि भाई बैंक को इन चीजों से बचाया जाए। तो ये 3 पैरामीटर होते थे जिसमें से कि इस वाले को हटा दिया गया, रिटर्न ऑन असेट को हटा दिया गया, रिटर्न ऑन असेट। ये सीसीबी 2.5% कब से लागू होगा? जब से बेसल 3 लागू होगा। लास्ट वाली ट्रेंची तो बाकी चल रही 0.625, और जैसे ये आ जाएगा वैसे यहाँ पर 10.875 की जगह 11.5% हो जाएगा। सभी में 0.625 625 625 625 ऐड हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? न्यू मैट्रिक्स में कुछ चेंज है नहीं हीरा सिंह? यहां पर लेवरेज वर्ड आ गया है। वो लेवरेज वर्ड तो पहले से ही है, वैसे लेवरेज और आ गया है कि लिवरेज रेशियो इतना मेंटेन करके उन्हें चलना है। ठीक है, अब लिवरेज रेशियो इनका बोला है कि अगर 50 बेसिस पॉइंट बिलो जाता है रेगुलेटरी मिनिमम से, 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5% कम जाता है, तो रिस्क थ्रेशोल्ड 1। ओके, अब मोर देन 5 है, मोर देन 5 पॉइंट है, 100 बेसिस पॉइंट दूसरा दे दिया यहां पर। इसे भी इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसे स्किप करो, सिर्फ इतना यह वर्ड याद रखो। अभी लिवरेज को ऐड कर दे, लिवरेज इसमें एडेड है, 4 पॉइंट थे, 4 में से लिवरेज एडेड है, कैपिटल एडेड है, एसेट क्वालिटी एडेड है। अभी इन्होंने यहां पर रिटर्न ऑन एसेट को आउट कर दिया गया है। क्लियर है? इतना पॉइंट बताओ बस। अभी कोई दिक्कत यहां तक? अब मैं फिर दोबारा उस लाइन को ओपन कर रहा हूं, उस वाली शीट को, अब देखना और तसल्ली से। विवेक उसी के लिए तो कह रहा हूं दोस्त, रुक जा अभी। व्हाट इज नेट एनपीए? देखो नेट एनपीए क्या होता है, देयर आर टू टर्म, ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। जब ग्रॉस एनपीए में से आप प्रोविजन वाला अमाउंट हटा देते तब बचता नेट एनपीए। अब इतना आप याद रखिए, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो आपका पैसा दिया गया था वो वापस लौट कर नहीं आ रहा है, 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। ओके, आरबीआई वाली वेबसाइट दिख रही है आपको? आरबीआई वाली वेबसाइट दिख रही है आपको? जरा इसको पढ़ लीजिए एक बार तसल्ली से, देख लीजिए इसे फॉर योर सेटिस्फेक्शन। आरबीआई ने जो पुराना लेवरेज रेशियो बता रखा है वो ये बोल रखा है कि जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, यू नो, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, देयर आर 3 बैंक which are in domestic systemically important bank, okay, like SBI, HDFC, ICICI, ये डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। इनको 4% मेंटेन करना है, ओके, 4% मेंटेन करना है, फाइन। और इनके अलावा जो बैंक होंगे उनको लिवरेज रेशियो में 3.5% मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्लियर है दोस्त? अभी के लिए मैं बोल रहा हूं, इस वर्ड को याद रखना, ठीक है। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक की लिवरेज रेशियो कितना होगा? 4%, एंड फॉर अदर बैंक इट इज 3.5%। तो दिक्कत? ये पुराना डेटा शो कर रहा हूं मैं तुम लोगों को, इसलिए कि कल तक जब एग्जाम में जाओ तो थोड़ा सा चीजें तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो कि हाँ ये क्या होता है, क्योंकि जिस लेवल पे पूछेगा उस लेवल के हिसाब से हम लोग कवर करके चल रहे हैं। अब जरा इस टेबल को और पढ़ लो एक बार।
अब इन्होंने बोला जो भी रेगुलेटरी है, मतलब फॉर एग्जांपल 4% है, 3.5% है, उसमें 0.5% कम हुआ, देखो 0.5% कम हुआ तो यहां पर ये आ जाएगा रिस्क थ्रेशोल्ड 1। मोर देन 50 बेसिस पॉइंट है बट नॉट एक्सीडिंग, मतलब 1% से ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, बट 50% से भी, मतलब 50% से ज्यादा बट 1% से ज्यादा नहीं, तो यहां पर आ गया आपका ये वाला रिस्क थ्रेशोल्ड 2। मोर देन 100 बेसिस पॉइंट रेगुलेटरी, मतलब 3.5% मोर देन 100 बेसिस पॉइंट बिलो द रेगुलेटरी मिनिमम 2.5% मेंटेन कर रहा है, तो डेफिनेटली बेटा रिस्क थ्रेशोल्ड दिया आएगा। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हो रही है सुदीप्ता? बात क्लियर हो रही है? इतना बताओ जरा, ये वाली बात क्लियर हुई? लिवरेज वाली, ये लिवरेज वाली बात अटक गई थी। लिवरेज रेशियो इनका मतलब ये टायर 1 कैपिटल के बारे में बात करें कि 3.5% 4% इनको मेंटेन करके चलना है, ओके। अब ये जो लिवरेज टायर 1 रेशियो है जो इनको मेंटेन करना है जो अपनी कैपिटल का, सिंपली इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि इतना 50 बेसिस पॉइंट अगर बिलो गया तो रिस्क थ्रेशोल्ड 1, 50 बेसिस से ज्यादा बट नॉट मोर देन 1, 100 बेसिस पॉइंट तो रिस्क थ्रेशोल्ड 2, और मोर देन 100 बीपीएस हो गया है, मतलब 1% से ज्यादा लेवरेज रेशियो कम मेंटेन करो, डेफिनेटली रिस्क थ्रेशोल्ड 3 लगाई जाएगी। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? इतना पॉइंट क्लियर है? अब यहां पर मुद्दे की बात यह है कि सर एक बात बताइए, हमें यह तो पता चल गया कि अगर हम लोग पाप करेंगे तो हम लोग बजाय स्वर्ग के नरक में जाएंगे, बट कितने लेवल के पाप करने के बाद हमें जलते हुए तेल में तला जाएगा या समथिंग लाइक, होता नहीं पहले के टाइम में बचपन में छोटे थे तो नरक और स्वर्ग को लेकर बड़ा डराया जाता था कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। नरक में भी लेवल ऑफ कर्म आपके अलग था, कितने लेवल तक जाओगे तो बेटा तले हुए तेल में रहेगा, समथिंग लाइक करके वो होता नहीं मूवीज वगैरह में दिखाया जाता था। तो वही है रिस्क थ्रेशोल्ड 1, 2 एंड 3, ओके। अब 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, उसको पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अब इसमें दो तरीके की रेस्ट्रिक्शन होती है, मैंडेटरी और डिस्क्रिशन। मैंडेटरी मतलब अनिवार्य है, चाहे बैंक कोई भी हो कुछ भी हो, मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शन तो लगनी ही है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, मतलब कोई नहीं रोक सकता, आरबीआई खुद नहीं रोक सकता। अगर आप इसमें आ गए, इस वाली मैट्रिक्स में अगर कोई भी बैंक आके फंस गया और उस पैरामीटर के आधार पर अगर इन चीजों में इंडिकेटर के अकॉर्डिंग वो नहीं मेंटेन कर रहा है या उससे बिलो कर रहा है या अबव कर रहा है, डेफिनेटली बेटा उसके ऊपर मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। डिस्क्रिशनरी मतलब ये होता है अपने विवेक के आधार पर कि किसी ने कोई गलती करी है, मैंडेटरी एक्शन तो अनिवार्य है भाई, आप बात करना बंद कर दो, लेकिन डिस्क्रिशनरी एक्शन भी ये है कि आप बेटा मतलब चले ही जाओ, मतलब डिस्क्रिशनरी अपने दिमाग लगा दो, मतलब अपना दिमाग अलग तरीके से कि मतलब आरबीआई को लगता है कि नहीं यार मुझे ना थोड़ी और रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए तो आप रेस्ट्रिक्शन और भी लगा सकते हो। डिस्क्रिशनरी मतलब अपने विवेक के आधार पर, ओके, अपनी समझ बूझ के आधार पर, बट ये ऑप्शनल है डिस्क्रिशनरी एक्शन। हमारे लिए जो मैंडेटरी है वो सामने ये वाले हैं, जरा एक बार इसे पढ़िएगा, तसल्ली से पढ़िए। थोड़ा जूम कर दूं? ले भाई, और जूम कर दिया।
गौरव थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा भाई? तन्मय? जरा समझिएगा, कल अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं हो तो मैं बिल्कुल इससे तुम्हें पढ़ाता नहीं, एग्जाम में इसलिए थोड़ा इस पे फोकस करा रहा हूं। इन्होंने कह दिया कि बैंक में जो भी शेयर होल्डर होंगे उन्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सोचिए, तुम कोई काम करो और तुम्हें उससे रिजल्ट ना मिले, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? तुम बैंक में गए, तुम्हारी जॉब लग गई, और जॉब लगने के बाद तुम्हारी सैलरी नहीं दे रही सरकार, कितना बुरा लगेगा ना? तुम सुबह से शाम तक चेक इशू किए जा रहे हो, तुम भाई साहब पासबुक अपडेट करके दे रहे हो, नोट गिन 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 दे रहे हो, वो नोट गिन के दे रहे हो जो तुम्हारे नहीं है मेरे भाई, ठीक है? और मैं कितना बुरा लगता है ना उस टाइम पे कि मंथ के एंड पे सैलरी ना आए, बुरा लगेगा। अब जो बैंक के जिसमें जो शेयर होल्डर हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे। भाई तगड़ा यार, इन्होंने तो भाई उड़ा दिया सच में। मतलब कि पीसीए लगने के बाद बैंक की हालत ही खराब कर दी, मतलब प्रॉफिट ही नहीं शेयर कर सकते। अब सोचिए, जब बैंक को पता चलेगा कि उसके शेयर होल्डर प्रॉफिट नहीं शेयर कर पाएंगे, डिविडेंड नहीं शेयर कर पाएंगे, वो अब क्या सोचेंगे? कैसे भी करके, कैसे भी करके मिनिमम कैपिटल बढ़ाई जाए, कैसे भी करके पीसीए से बाहर आ जाए, कैसे भी करके ग्रॉस एनपीए रेशियो बेटा कम किया जाए। क्योंकि ऐसा है ना, जब तक पेट पे पड़ती नहीं है ना लात, तब तक दर्द का एहसास होता नहीं है। अब जब पड़ी ना, आरबीआई ने कहा कि तुम्हें दर्द का एहसास, जिसका इंजेक्शन लगता है उसे दर्द होता है ना मेरे भाई, बाकी सब तो ज्ञान देने में माहिर है। तो यहां पर क्या है कि जब बैंक ने पीसीए लगा दिया, आरबीआई ने, मतलब यहां पर बैंक के ऊपर, तो ये चीज क्लियर हो गई थी कि हाँ, अब बैंक अच्छे की तरफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग बंद, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बंद। तो ऐसे में फिर यार जो भी शेयर होल्डर होंगे या जो भी वहां पर ऑनर होंगे, प्रमोटर होंगे, उनको तो अब शेयरिंग खत्म, तो वो कहीं ना कहीं अब बैंक को सुधारने में काम करेंगे, बैंक को अच्छी कंडीशन में लाने में काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे देखना। प्रमोटर, ओनर एंड पेरेंट इन केस ऑफ फॉरेन बैंक टू ब्रिंग इन कैपिटल। मतलब प्रमोटर को बोल दिया, ऑनर को बोल दिया कि आप और कैपिटल नहीं ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर कट में मेंटेन भाई बोल दिया। प्रमोटर यानी कि होता है जो बैंक में शेयर होल्डर होता है, ऑनर मतलब एक ही है। पेरेंट इन केस ऑफ फॉरेन बैंक, जो बैंक यहां पर पेरेंट बैंक हो गया उसका, वो कैपिटल नहीं लाएगा। ओके, पेरेंट बैंक के लिए क्लियर शब्दों में यहां पर मना कर दिया। तो यार ये और रेस्ट्रिक्शन लगा दी। अब आप ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास मिनिमम कैपिटल, आप कैपिटल इन्फ्यूज करते चले जाओ। अब कैसे कैपिटल इन्फ्यूज करोगे उसका भी तरीका होता है यहां पर। ओके, ये रिस्क थ्रेशोल्ड 1 है। रिस्क थ्रेशोल्ड 1 क्लियर हो रही है? मान लो इन्होंने बहुत कम कर दिया है। पहले रिस्क थ्रेशोल्ड 1 मालूम है क्या था? मैं दिखाता हूं, रुको। यही था, सॉरी, ज्यादा नहीं था। रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट ही था। इन्होंने नया वाला जो पॉइंट ऐड किया नहीं, प्रमोटर, ऑनर और पेरेंट वाला ऐड किया है। अब देखो एग्जामिनर कैसे खेलेगा। अगर मेरे जैसा एग्जामिनर होगा ना तो थोड़ा दिमाग से खेलेगा। वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देगा, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यहां पर मैंडेटरी एक्शन में ये 2 पॉइंट लिख के दे देगा। अब बोल देगा कि यार एज पर पीसीए फ्रेमवर्क या रिवाइज्ड पीसीए फ्रेमवर्क फ्रॉम 1 Jan 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉलोज। कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करता है? और फिर आप यहां पर चकरा जाएंगे अगर आपने ओवरव्यू लेकर सेशन को देखा होगा। जिन्होंने सच में डिटेल में समझाया उनकी समझ में आएगा। ओके फाइन, जो भी व्यक्ति होगा वो प्रॉफिट नहीं शेयर कर सकता, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बंद। ओके, पेरेंट बैंक यानी कि फॉरेन बैंक के केस में, या ऑनर प्रमोटर कैपिटल नहीं ला सकते हैं, लगा सकते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई। ओके, नेक्स्ट आगे पॉइंट देखना। रेस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रांच एक्सपेंशन। अब यार दोस्त, रिस्क थ्रेशोल्ड 2 मतलब और बदतर स्थिति में क्या होने वाला है? पहले में तो मोबाइल गया था, दूसरे में बाइक जाने वाली है, BIKE बाइक। ओके, रेस्ट्रिक्शन ऑन ब्रांच एक्सपेंशन एंड डोमेस्टिक एंड ओवरसीज। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है? बेटा मैं संध्या लिपसिंग रीड नहीं कर पाता हूं, तू टाइप करेगी तो मेरे समझ में आ जाएगा।
ब्रांच नहीं बढ़ा सकती, मतलब ब्रांच नहीं बढ़ा सकती या ब्रांच नहीं बढ़ा सकते, बैंक एक्सपेंड नहीं कर सकते, मतलब बैंक नई ब्रांच ओपन नहीं कर सकते, इवन डोमेस्टिक तो छोड़िए ओवरसीज भी नहीं कर सकते, आप विदेशों में भी अपनी ब्रांच को एक्सपेंड नहीं कर सकते। इट इज इन, मतलब ये रिस्क थ्रेशोल्ड टू बहुत आसान कर दिया आपका सर्कुलर में, सिंपल सिंपल लिख दिया। अच्छा ये बताओ एसबीआई पीओ में जो क्वेश्चन आया था, अगर पीसीए पढ़ा होता तो कर लेते कि नहीं कर लेते, कर लेते कि नहीं कर लेते पीसीए पढ़ा होता। इसीलिए कहता हूं कि वॉरियर बैच कंप्लीट होना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। तीसरे रिस्क में क्या है, तीसरे में क्या है, एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो भी पूंजीगत व्यय होते हैं उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी, अदर देन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन विद बोर्ड अप्रूव लिमिट। अब देखो यार बैंक को टेक्निकली कुछ चीजें साउंड करनी है, अपना सिस्टम साउंड करना है, चलो ठीक है वो तो हो जाएगा, बट आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफी कुछ आ जाती है, इसमें असेट क्रिएशन शामिल होता है, अब उस पर मैं चर्चा नहीं करने वाला, लेकिन हाँ ये क्लियर हो गया रिस्क थ्रेशोल्ड 1 क्या, 2 क्या है, 3 क्या, ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। फर्स्ट का सेकंड पॉइंट एक बार और बता, सिंपल शब्दों में नई कैपिटल नहीं लगा सकते, कैपिटल नहीं ला सकते। 3M टेक्नोलॉजी का कैसे, एक मिनट, 3M टेक्नोलॉजी मतलब रिस्क थ्रेशोल्ड, अच्छा 3 में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन मतलब ये है जैसा अभी बैंक फाइनली बहुत सारे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मर्जर हुआ है, ओके, जब मर्जर होने के बाद कहीं ना कहीं टेक्निकली चीजें ने अपग्रेड करनी थी, वहां तो खर्चा करना पड़ेगा, हो सकता है अब ऐप अपग्रेड करना है, पोर्टल अपग्रेड करना है, वहां तो इन्हें टेक्निकली तो कहीं ना कहीं साउंड करना पड़ेगा, हाँ ओके फाइन, इट इज अलाउड, इट इज अलाउड, ओके, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते आप, फाइन, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, इससे असेट क्रिएट हो रही है, क्यों, क्योंकि भाई उससे तो आपको पैसा खर्च होगा ना, वो पैसा आपको रोकना है, ओके, समझ में आया पॉइंट। रिस्क थ्रेशोल्ड 1 क्लियर, 2 क्लियर, 3 क्लियर, ओके। चलो अब समझना, डिस्क्रिमिनरी एक्शन, स्पेशल सुपरवाइजरी एक्शन, स्ट्रेटजी रिलेटेड, गवर्नेंस रिलेटेड, कैपिटल रिलेटेड, क्रेडिट रिस्क रिलेटेड, मार्केट रिस्क रिलेटेड, एचआर रिलेटेड, ये देखो, ये अब इनमें एक एक करके सारी चीजें दे रखी हैं, अब इनको आपको ओवरव्यू लेना है, इनको रट्टा नहीं मारना। ये सारे कैसे हैं, विवेक के आधार पर, वो मैंडेटरी हैं, ये डिस्क्रिशनरी हैं, इसे पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से, इनमें मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करने वाला, इसके सिर्फ पॉइंट पढ़ने आपको, सुपरवाइजरी एक्शन, स्ट्रेटजी रिलेटेड एक्शन, ये सारी चीजें। हाँ लास्ट वाले में देखो क्या था ना, देखो मैं पुराना वाला सर्कुलर दिखाता हूं, पुराने वाले सर्कुलर में क्या दिया था, फिर इसको ओपन करता हूं, जरा ऐसे पढ़िए, पुराने वाले में ये चीजें दे रखी थी, डिस्क्रिशनरी मतलब, अरे कशिश बेटा तू कर क्या रही है मेरी बहना छुटकी, डिस्क्रिशनरी मतलब होता अपने विवेक के आधार पर, ओके। जैसे पापा ने बोला तुमसे कि अगर छोटा भाई घर पे शैतानी करे उसके गाल पे एक थप्पड़ मारना, इट इज मैंडेटरी, ये पापा बोल के गए हैं, ठीक है, लेकिन तुमने क्या किया, अपने विवेक के आधार पर उसमें 2 थप्पड़ और लगा दिए, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था, पापा ने तो बोला था 1 थप्पड़ लगाने के लिए, लेकिन तुमने अपने विवेक के आधार पर 2 और लगा दिए, पापा ने कहा देख मैंडेटरी एक है, डिस्क्रिशनरी है कि तू और कितने भी लगा, ठीक है, ये है बेटा डिस्क्रिशनरी, मतलब अपने विवेक के आधार पर, समझ में आ गया। अब पढ़ो जरा इस वाले को, बट मैं लड़का हूं, ओके फाइन, ठीक है, तूने अपनी बहन को मारा, भाई को मारा, बात एक है, ठीक है, भावनाओं को समझ। डिस्क्रिशनरी एक्शन आरबीआई नहीं लगाता बेटा, आरबीआई ही लगाता है, आरबीआई ही लगाता है, संध्या आरबीआई ही लगाता है, ओके। वो एग्जांपल में अलग चीज से तुम्हें कोरिलेट हो गया होगा पापा बेटे वाला, बट यहां पर आरबीआई ही लगा रहा है, आरबीआई ही कर रहा है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोगों को शायद याद हो ना याद हो, आज से 2 से ढाई साल पहले की बात है, 2.5 साल तो मुझे अड्डा में हो गया, मैं दूसरी कंपनी में हुआ करता, उस दौरान देना बैंक की वैकेंसी निकली हुई थी, देना बैंक की,
देना बैंक की वैकेंसी निकली हुई थी, अगर तुम्हें याद हो तो शायद ही 4 या 5 तारीख के बाद की बात, आसपास की बात है। और हुआ क्या था कि पीसीए इंपोज कर दिया गया देना बैंक के ऊपर। जैसे पीसीए इंपोज किया गया, वैकेंसी विड्रॉ हो गई थी। वैकेंसी विड्रॉ हो गई थी क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्शन लिखा हुआ है एचआर रिलेटेड। ये वर्ड देखो क्या लिखा है, एचआर रिलेटेड। ओके, अब एचआर रिलेटेड एक्शन का मतलब ही यहां पर आ गया आपका रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टाफ एक्सपेंशन। रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टाफ एक्सपेंशन, देखो दिखाता हूं मैं तुम्हें, जो सर्कुलर है उसमें, दूसरे वाले में, ये वाला सर्कुलर तुम्हारे समझ में आया जो मैंने अभी बताया? जो पॉइंट मैंने स्लाइड ओपन की थी उसमें लास्ट वाली थ्रेशोल्ड में क्या था कि जो कंपनसेशन है डायरेक्टर फी होती थी, उस वाले पॉइंट को हटा दिया गया। इसमें जरा देखो एचआर रिलेटेड, ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर हुआ? एक बार देखो यार ऐसे। आया समझ में बच्चों? अब एक एक करके ओवरव्यू ले लो जल्दी से। ऑपरेशन रिलेटेड देख लो, ब्रांच एक्सपेंशन प्लान, डोमेस्टिक ओवरसीज, रीड करो, आगे बढ़ जाओ, दिमाग नहीं लगाना, जल्दी से। डन होता चले तो मुझे बताते चलना इसे। पीसीए टफ है क्या? सच बताना, पीसीए टफ है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा टफ है? सुरभि जबरदस्ती गर्दन मत हिला, ठीक है? टफ कहां से है? कितना तो सिंपल टॉपिक है, ठीक है? हाँ थोड़ा ये है कि डेटाबेस है इसलिए थोड़ा चीजें लग रही होंगी, ठीक है? ये वाला हो गया, ये एचआर रिलेटेड। एक काम करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ओवरव्यू दूंगा, तब इसमें ये तुम लोगों को मैं लिख के दे दूंगा पीपीटी में कौन कौन से पॉइंट तुम्हें फोकस करने हैं। तो इसमें तुम अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि सुपरवाइजरी रिव्यू एक्शन, ठीक है, सुपर नहीं, स्पेशल सुपरवाइजरी एक्शन स्ट्रेटजी रिलेटेड हो गए, गवर्नेंस रिलेटेड हो गए, कैपिटल रिलेटेड हो गए, क्रेडिट रिस्क रिलेटेड है, मार्केट रिस्क रिलेटेड है। ओके, क्रेडिट रिस्क रिलेटेड जैसे कि जो बैंक है जो पैसा उधार दे रहे हैं वो अगर लौट कर ही ना आए तो ये क्रेडिट रिस्क है ना। अब उसमें कहीं ना कहीं इनको ये समझना पड़ेगा कि उन लोगों को लोन ही ना दें जिनसे कि जिस जहां पर रिस्क ज्यादा जाए, जहां पर रिस्क का वेट असाइन जो है वो ज्यादा है। ओके, टाइम बाउंड प्लान करें उनको वापस लाने के लिए। इस तरीके से यहाँ पर काम करने की जरूरत बनेगी। रिव्यू मैकेनिज्म जो है, लोन रिव्यू मैकेनिज्म, उसको मजबूत करने की जरूरत, अलग अलग चीजें इन्होंने कही है। तो यहाँ पर फिर मार्केट रिस्क रिलेटेड अलग है कि जो बोरोइंग होगी इंटरबैंक मार्केट, उसको रिड्यूस करिए, उसको कम करिए, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाइए, ठीक है? ये सारा किसका पार्ट है? मार्केट रिस्क है। फिर अलग अलग इन्होंने यहाँ पर ये ओवरव्यू दे दिया है। अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूं कि किस बैंक के ऊपर पीसी लगाया गया। एट प्रेजेंट लिखिए कितने बैंक पीसीए में? एट प्रेजेंट कितने बैंक पीसीए में, जरा कमेंट में शेयर करिए। पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चला कब वक्त बीत गया है। 4 बजे से 5:15 हो गए। देखो ऐसे टॉपिक हो ना जिसमें अपने चरित्र का वर्णन होने लगे तो वो टॉपिक हमेशा बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं ना। लाइक ये हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ठीक है? उन टॉपिक में लगने लगता है यार इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन मतलब चरित्र, मतलब अपनी निजी जीवन जब कहीं ना कहीं आ जाता है तो वो बड़े आसान लगने लगते हैं। ओके, अब ये देखो, ये तो सारी चीजें हो गई। ये टोटल मिलाकर 11 बैंक के ऊपर पीसी लगाया गया था। फिर धीरे धीरे सारे बैंक के ऊपर से हटा दिया गया है पीसीए। सभी बैंक के ऊपर से ऑलमोस्ट हटा दिया गया मर्जर के माध्यम से या कैसे भी। अब मात्र एक बैंक बचा है, इसमें से भी यूको बैंक को भी बाहर कर दिया गया, ठीक है? इसमें जो बैंक बचा था वो बैंक बचा था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक। तो यूको बैंक आउट है, इंडियन ओवरसीज बैंक आउट है, यूनाइटेड बैंक भी आउट है, मात्र एक बैंक बचा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओनली सिंगल बैंक जो कि पीसीए के दायरे में है। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सच बताओ, पीसीए में कोई डाउट है? अपार्ट फ्रॉम लिवरेज वाला पॉइंट, लिवरेज वाले पॉइंट में भी हम लोगों को थोड़ा डेप्थ में और बताने की जरूरत है, उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा और डिस्क्रिमिनरी एक्शन को थोड़ा इलेबोरेट और कर लेंगे। इसके अलावा कोई डाउट है?
ये क्लियर है? ट्रिगर पॉइंट क्या है, कैसे रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही, रेस्ट्रिक्शन। और पीसीए अच्छा है कि बुरा है? ऑब्वियसली अच्छा है, ये बैंकों को सुधारने के लिए है, यही तो है पॉइंट, बैंकों को सुधारने के लिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी अगेन इसी से रिलेटेड होगी, पीसीए। ये इसलिए क्योंकि एक बच्चा है जिसने मेरे को मैसेज किया था कि जिनका सीबीओ का एग्जाम है सर, उससे पहले प्लीज इस सेशन को करा दीजिएगा, इसलिए मैंने इस सेशन को करा दिया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, पीसीए से आता है, यू विल डेफिनेटली हिट। ओके ओके, लेकिन अब हमें फोकस करना है कि अब ये जितने भी टॉपिक हो चुके हैं उन टॉपिक को रिवीजन प्रॉपर करें। उन टॉपिक में कोई अपडेशन आ रहा है तो उसके लिए सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स में जुड़ते रहे। उसका रीजन है पीसीए में कोई बदलाव आ रहा है, वॉरियर बैच दोबारा बैठ के तो तुम देखोगे नहीं, तुम वही टॉपिक करोगे तुम्हारे वीक होंगे। अब उसके लिए तुम्हें कनेक्ट रहना पड़ेगा मेरे साथ यूट्यूब सेशंस में। ओके, जहां नए नए अपडेशन आते रहेंगे, नई नई चीजें आती रहेंगी, वो उसमें एडिट करते चलोगे, प्रॉपर नोट्स बनाते चलेगा। क्लर्क मेंस में काम आएगी क्लास, क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? हर चीज काम आएगी। टाइम पास थोड़ी चल रहा है। हाँ यार क्या बात करते हो, हाँ मोहब्बत में आग लगा देते हो तुम लोग। यहाँ इंसान बैठे बैठे सुबह से कुछ खाया नहीं है और तुम लोगों के लिए बैठा हुआ है और तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो है। वैसे नॉर्म्स का बाकी था, लास्ट वाला लिस्ट कहाँ बाकी था? वो अपडेट करा तो दिया था मैंने, लास्ट वाला लिस्ट सब अपडेटेड है। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों। बाकी जो भी अपडेटेड चीजें होती रहेंगी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहूंगा रेगुलर बेसिस पे, जो भी आएगा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, नेशनल इनकम पढ़ते हैं। फाइन, कोई डाउट हो तो बाकी तुम लोग बता देना मेरे को।